भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर के रूप में इस कथा को वर्णित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के अंदर महिष्मत नामक एक राजा रहता था। उसकी 4 संतानें थी। उन 4 संतानों में एक संतान का नाम था लुम्पक। अब इस नाम का अर्थ जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाम कुछ अस्पष्ट दिख रहा है। लुम्पक, क्या यह भी कोई नाम है? हाँ, लुम्पक शब्द का अर्थ अगर हम लेते हैं तो लुम्प, जिसमें हम संस्कृत के आधार पर उसका अर्थ लेते हैं, तो लुम्प शब्द का अर्थ होता है खिल्य। खिल्य यानी खिलना। तो राजा महिष्मत ने ऐसा सोचा था कि यह मेरा संतान, जिसको मैं लुम्पक नाम दे रहा हूँ, वह लुम्पक क शब्द लगने से, क प्रत्यय लगने से वह शब्द का अर्थ बदल जाता है कीर्ति देने वाला, ख्याति देने वाला, खिलने वाला, राजा के संस्कारों को जस के तस आगे लेके जाने वाला, उसकी परंपराओं को संभालने वाला। इस आशय से राजा ने उसका नाम लुम्पक रखा था। लेकिन विधि को कुछ अलग ही पसंद था। और देखो, विधि को अगर हम दोष न दे, अपने कर्मों को दोष दे, तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मछली जब पानी में तैरती है तो उस तैरते समय या किसी भी समय में वो चुप्पे से या चुपके से कुछ जल ग्रहण कर लेती है। पानी कब पी लेती है वो पता ही नहीं चलता। वो पता ही नहीं चलता कि कब मछली आएगी और उसने पानी पी लिया, क्योंकि वो तो चारों ओर पानी के बीच छुपी हुई है, या घूम रही है, या वहाँ पे ही आनंद कर रही है। तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कब उसने पानी पी लिया। वैसे ही हमारे मन में कब पाप का बीज अंकुरित हो जाता है वह पता नहीं चलता। इसीलिए हमें बार बार सन्मार्ग को याद करना है, सत्संग के सानिध्य को लेते रहना है, क्योंकि वो कब हमारे मन पर आरूढ़ हो जाते हैं विचार, वो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत सतर्क रहकर अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो हर एक जगत में, हर एक क्षेत्र में, हर एक विषय में बहुत संभल कर ही आगे जाना चाहिए, लेकिन अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो, तपस्या को लेकर चल रहे हो, या उसमें रत हो रहे हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए आप सुयोग्य मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन एक छोटी सी गलती अगर आपसे हो जाती है तो वो पूरा का पूरा परिश्रम विफल हो सकता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा पतीला है, उसमें सबसे उत्तम कोटि का दूध रखा हुआ है, लेकिन उसमें एक छोटी सी बूंद नींबू की गिर जाती है या खटाश की गिर जाती है, तो वो सारा दूध बिगड़ जाता है। रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। फिर उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। इसीलिए जितनी भी सांस हमने ईश्वर से प्राप्त की है, उस प्रत्येक सांस पर हमें सतर्क रहना है, अगर हम उसके सानिध्य में जाना चाहते हैं तो। इसीलिए सफला एकादशी इस विषय को लेकर चलती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस लुम्पक नाम के जो राजकुमार थे, उसकी बुद्धि कब बिगड़ गई वो पता ही नहीं चला, और उसने धीरे धीरे राजा का जो धन था वो धन कुकर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सभी प्रकार के कुकर्म, चोरी चकारी, लूट फाट, यहाँ तक कि वो अपनी प्रजा के घरों में जाकर भी चोरी कर लेता, लूट लेता। राजा की संतान है, राजा धर्मज्ञ थे, और उनकी संतान ऐसी। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि संस्कार के बीजों को डालने के बाद जब तक वो वट वृक्ष नहीं बन जाते, तब तक उस पर अंकुश होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब राजा चिंतित है। अपनी प्रजा को इस तरह से लूटते हुए देखकर वह भयभीत सा हो गया है कि मेरी ही संतान मेरे दिए हुए संस्कारों के बावजूद ये किस कर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है, और ये क्या कर रहा है। हालांकि राजा तो धर्मज्ञ थे ही, लेकिन यह देखकर उनकी आत्मा भी कचोटने लग जाती थी, और राजा के रूप में उन्होंने यह ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें मैं देश निकाला दे रहा हूँ। अपनी संतान को, अपनी प्रिय संतान को भी उन्होंने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। उसको राजकाज के कार्यों से निष्कासित करते हुए, उसको पद को छीनते हुए, उसको राज के जो सीमा थी उससे परे हटा दिया, बाहर फेंकवा दिया। अब घटना कुछ इस ढंग से घटी।
राजकुमार होने के कारण कुछ काम काज तो आता नहीं था, केवल चोरी चकारी में वो अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अब तो उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण होने लगा था, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिली थी। भाग्य से उस दिन सफला एकादशी का दिन था। हाँ, ये संयोग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन वहाँ पे उस घटना घटी हो उस दिन वही दिन हो, लेकिन ये संयोग है, क्योंकि उसके अंदर भीतर कहीं ना कहीं तो संस्कार छिपे हुए ही है। मैंने आज कोयले का उदाहरण दिया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोयले के ऊपर भी राख जम जाती है, लेकिन जब वहाँ पे पवन आती है तब वो अग्नि फिर से ज्वलित हो जाती है। इसलिए वो जो संस्कार पड़े थे, इसलिए वो कभी ना कभी तो उजागर होने ही वाले हैं। तो नसीब से उस दिन सफला एकादशी का समय चल रहा था। वह लुम्पक नामक जो राजवी था वो वहाँ से जा रहा था और वहाँ पे उसको एक आश्रम दिख गया। एक दिन से भूखा था, भूख होने के कारण उसको रात को नींद भी नहीं आई थी, यानी वो 10वीं की तिथि थी। 11वीं की तिथि के सुबह वो उस आश्रम के स्थान पर पहुंचता है। तो आश्रम में जो गुरुजी बैठे हुए थे उन्होंने उसको देखा, उसको बुलाया और कुछ फलाहार दिया। फलों के खाने से उसके अंदर तो थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, लेकिन शाम को उसको कुछ खाने को नहीं मिला और उसी के कारण उसको नींद भी नहीं आई। द्वादशी के दिन भी कुछ अन्न जल गुरुजी ने अपने हाथों से उसको खिलाया। धीरे धीरे उसके मन के विचार बदलने लगे और उसने सफला एकादशी के व्रत के परिपाक में अपने दुष्कर्मों को जला दिया, छोड़ दिया और वो सन्मार्ग पर आ गया। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या किसी व्यक्ति के हाथ से पानी पीने से, उसके हाथ से खाना खाने से किसी की मति, बुद्धि, मेधा पवित्र हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आज उसकी चर्चा कर रहा हूँ। विज्ञान ने ऐसा साबित किया है कि हमारी जो बॉडी है वो 70 से 72% पानी से बनी हुई है। और हमारा भजन है ना, पानी नी बांधी छे हवेली मारा भाई, भाड़ूती बंगलो कोने रे बना हुआ हो। यह भजन भी वही बता रहा है कि 72% पानी हमारे बॉडी में है और साइंस ने साबित किया है वाटर हैज मेमोरी। तो अगर हम जलाशय के आसपास है और वहाँ पे जो हमने क्रीड़ा की है, आनंद किया है, प्रमोद किया है या जो भी घटना का सामना किया है, वो जीवन भर हमें याद रह जाती है, क्योंकि उसका संबंध पानी के साथ है। इसीलिए जब हम एग्ज़ाम वगैरह लिख रहे होते हैं तो व्यवस्था अभी यहाँ पे की जाती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी देने के लिए आते हैं और ऑफिस के अंदर भी पानी की बोतलें आगे जब बैठते हैं तब रखी जाती है। कारण यही है क्योंकि पानी हमारी बॉडी के साथ इस ढंग से जुड़ा हुआ है, हमारे ज्ञान तंत्रों के साथ इस ढंग से जुड़ा है कि उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि किसी के हाथ का खाना खाने से पहले यह देखो कि यह योग्य है या नहीं है। होटल शब्द इसलिए उन्होंने दिया हुआ है, हो सके तो उसको टाल दे, वो नहीं लेना है, हो सके तो उसको टालो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस विचारों के साथ जिस ढंग से वो भोजन परोसा है, वो भोजन जैसे ही आपके पेट में जाएगा उससे अन्नाद भवति भूतानि, अन्नमय जो कोश है और जो ज्ञानमय कोश है दोनों एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और अनाज के साथ साथ जो मनोन्मय कोश है, ज्ञानमय कोश है, उसको उस व्यक्ति के विचार पकड़ लेंगे। और इससे होगा क्या, जिस ढंग से उस व्यक्ति के विचार होंगे उस ढंग से वो आपको परिणाम देने के लिए तैयार हो जाएगा। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर थे, शर शैया पर थे, तब द्रौपदी जी भी वहां पर थी और द्रौपदी जी वहां पे एक अट्टहास्य करने लगी। दादा भीष्म पितामह ने ऐसा कहा कि बेटा क्या है, मैं यहाँ पे तुम्हारा वरिष्ठ हूँ, यहाँ पे ज्ञान गोष्ठी चल रही है, मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, इतनी गहन चर्चा चल रही है और तुम अट्टहास्य कर रही हो, हास्य से भी ज्यादा अट्टहास्य। कारण बताओ।
द्रौपदी ने कहा कि जब मेरे चीर दुशासन खींच रहा था तब आपका ये ज्ञान कहाँ था? पितामह उत्तर देते हैं कि तब मेरी काया दुर्योधन के कुलिष्ट अन्न से पोषित थी और उसी के कारण मेरे अंदर दुर्बलता भी आ गई कि मैं इस ज्ञान को उस समय संजो कर तुम्हें बचा न सका। क्योंकि मैंने उसका अन्न खाया था इसलिए मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक छोटी सी और कथा कहूँगा। एक बार एक साधु जन थे, वो रात्रि के समय किसी व्यक्ति के वहाँ मुकाम लेते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने साधु महाराज को एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा दिया। रोटी का टुकड़ा खाया, आनंद से बैठे थे। जहाँ पे उनका विसामा था, जहाँ पे उनको सोने की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे उनको रहना था, उसी के बाजू में एक घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही घोड़े को देखते हैं उनके मन में विचार आ जाता है कि कितना बांका घोड़ा है ये, क्यों ना इसकी सवारी की जाए। वो घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, घोड़े की सवारी करने लगे, तत्पर हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही घोड़ा आगे जाता है उनके मन में विचार आ जाता है कि इतना बांका घोड़ा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। उस व्यक्ति को उसकी क्या जरूरत है, वो घोड़े को लेके भागने लगते हैं। और उनके मन में विचार आ जाता है कि मैं तो साधु हूँ, सज्जन पुरुष हूँ, मैंने संसार का त्याग कर दिया है, इस घोड़े में मेरा मन कैसे चला गया। वो घोड़े को वापस लेकर जाते हैं और उस व्यक्ति को आधी रात को जगाते हैं कि बताओ तुम क्या व्यवसाय करते हो। व्यक्ति ने बताया कि महाराज मुझे क्षमा करना, मैं एक चोर हूं। तभी साधु महाराज को पता चल जाता है कि इसके चुराए हुए अन्न से जब मैंने उसको लिया है तो मेरा तमस गुण, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से ही हमारा मन शरीर रचा हुआ है। वात पित्त और कफ, इसी से बैलेंस इनबैलेंस होते हैं। ईश्वर तो त्रिगुणातीत है, लेकिन सत्व गुण के सानिध्य से ही ईश्वर के समीप पहुंचा जा सकता है। तमस गुण का व्यवहार भी है, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं। इसलिए ईश्वर के सानिध्य में यदि पहुंचना है तो त्रिगुणातीत होने के मार्ग पर चलना है, इन तीनों गुणों से परे होना है, तब जाके हम ईश्वर के सानिध्य तक पहुंच सकते हैं। तो वहां पे उस साधु महाराज को यह पता चल गया कि मैंने जो अन्न लिया है उसी का यह परिणाम है। इसीलिए वेद ऐसा कहता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथों को छूना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारी परंपरा प्रणाम की है, छूने से भी उसके विचार आ सकते हैं। आपने जब परम पूज्य परमपाद डोगरे जी महाराज को कथा करते हुए देखा होगा तो उनकी आंखें कभी किसी व्यक्तियों के सामने नहीं होगी। उनकी कथा चलती थी तो वो सिर्फ गोपाल की ओर देखकर, उनके ठाकुर जी की ओर देखकर ही कथा करते थे, क्योंकि वो महान पुरुषों को यह पता है कि किसी के साथ आंखें मिलाने से भी उसके विचार हमारे पास आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि हमें सबका त्याग कर देना है, लेकिन जितना हो सके उतना प्रयत्न तो करना ही है। तो किसी भी व्यक्ति के हाथ से छुआ हुआ खाना या पानी नहीं लेना चाहिए। सुयोग्य पात्र के द्वारा ही दिया हुआ अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्नाद भवति भूतानि, ये अन्न से बना हुआ शरीर है। यानी अगर हम तामसिक खुराक खाते हैं तो हमारा विचार तामस हो जाएगा, अगर हम राजसी खुराक खाते हैं तो हमारा विचार राजसी हो जाएगा। इसीलिए सत्व गुणी जो खुराक है उसको ही हमें सबसे ज्यादा लेना चाहिए। इसीलिए हमारे मन में सत्व गुण के विचार आए, इसीलिए एकादशी के विधि विधान में हमें सदैव फलाहार करना होता है। तो वो जो साधु महाराज के आश्रम पर लुम्पक था, उसने जब देखा कि जो साधु बने हुए हैं वो उसके पिता है, यह देखकर उसके आश्चर्य का पार नहीं हुआ और उसके सारे विचार बदल गए। वो सुयोग्य राजा बन गया, सुयोग्य व्यक्ति बन गया। ये हमारा दायित्व है कि हम अगर किसी को संस्कार दे रहे हैं, चाहे वो हमारे आप्तजन है, पूर्वजन है, परिजन है, संतान है, संतति है या कोई भी, तो वो उसके योग्य हुए है कि नहीं, या वो अयोग्य मार्ग पर निकल गए हैं
तो उनको सही मार्ग पर लाने की जिम्मेवारी भी हमारी होती है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में आपने जितनी भी कहानियां सुनी होगी, जितने भी तथ्य सुने होंगे, उसमें कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य एक दूसरे की गलतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी अगर गोरखनाथ की बात की जाए तो भी यही घटना आपको सामने मिलेगी, या अन्य किसी गुरुजन की बात की जाए, चाहे वो रामकृष्ण परमहंसी हो या स्वामी विवेकानंद ही हो, आपको यही घटनाएं दिखने को मिलेगी। चाहे वो परशुराम जी महाराज हो या भीष्म पितामह हो, चाहे वो परशुराम जी महाराज हो या कर्ण हो, चाहे वो सांदीपनी ऋषि हो और सामने कृष्ण बलदाव हो या सुदामा हो। इसीलिए यह परंपरा जरूरी है। तो राजा ने छद्मवेश लेकर अपने हाथों से बार बार अन्न खिलाकर, बार बार भोजन खिलाकर और बार बार पानी पिलाकर उस व्यक्ति के विचारों को बदला है। यानी कि ये तो बहुत बड़ी कुंजी आपके हाथ में लग गई है कि सोचिए, अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही है तो किस ढंग से उनके विचार हम बदल सकते हैं। यहाँ पे व्रत कथा पूर्ण हो जाती है। आशा करता हूँ यह सफला एकादशी हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाए और सच में श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेते हुए हम साफल्य को प्राप्त कर सके। इसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।